माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो ऐसे में आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बहुत ही खास चीज को लेकर बात करने आई हूँ, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने ही वाला है, या फिर मैं कहूँ हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं ये डिपेंड करता है उस चीज पर। तो सावन के महीने में शिव पूजा में हम क्यों खास मानते हैं कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत ही खास होता है। सावन के महीने में बेलपत्री की पूजा करना, या फिर मैं कहूँ बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करना बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति कराता है। और वैसे भी भोलेनाथ की पूजा बिना बेलपत्र के पूरी मानी ही नहीं जाती है। लेकिन इस बेलपत्री के कुछ खास नियम हैं, तो आज मैं आपको वो नियम बताने आई हूँ कि ऐसे कौन से वो 8 दिन हैं जिनमें आपको गलती से भी भूल कर भी बेलपत्री के पत्तों को या पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार एक जगह से पौधा उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं। तो आज जो दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, इस दिन गलती से भी आप बेलपत्र के पत्तों को मत तोड़िएगा। देखिए, भोलेनाथ की प्रिय वस्तु है बेलपत्र। शिव पूजा में बेलपत्र का एक खास महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की सही विधि और इसे किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, बस एक छोटी सी बात मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है ये बेलपत्र, और इसके साथ कोई भी भूल चूक आपने कर दी तो वही कि जाने अनजाने फिर पुण्य की जगह पाप हो गया। तो ऐसा मत करिए। सावन में शिव जी की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान है। नॉर्मली भी मान्यता ये है कि सावन में रोजाना एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास नियमों का आपको पालन करना चाहिए, कुछ खास सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। नहीं तो खुश होने की बजाय महादेव जी आपसे नाराज भी हो सकते हैं, रुष्ट भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं फटाफट से क्यों शिव पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। ऐसा क्या है? 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव की 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। वही कुछ मान्यता ये भी है कि भोलेनाथ के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व कराता है ये 3 पत्तों का बेलपत्र। बेलपत्र के 3 पत्ते यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। बेलपत्र ठंडक प्रदान करता है। शिव पुराण के अनुसार जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकला विष पी लिया था, महादेव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें बेलपत्र खिलाए थे। ये हम सब जानते हैं, ये शिव पुराण में कथा में लिखा है। साथ ही जल अर्पित किया। तो बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर से उत्पन्न गर्मी शांत हो गई थी। इसीलिए बेलपत्र बहुत ही खास है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की सही विधि और इसे किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सावन में शिव पूजा के समय शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर 3 पत्ती में से कोई एक पत्ती कटी फटी हो तो आप उसको मत चढ़ाइए, इस बात का ध्यान रखिए। शिव जी की मात्र एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 5-7 तोड़े और ध्यान ही ना दे कि किसी का एक पत्ता कटा है, फटा है, क्योंकि मैंने कहा ना 3 पत्ती यानी कि 3 नेत्र। तो अगर आप कोई भी खंडित एक पत्ते वाला भी बेलपत्री चढ़ाएंगे तो आप अपने लिए पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं। तो बेलपत्री चढ़ाते टाइम भी आप लोगों को ध्यान देनी है ये छोटी सी बात।
भगवान की पूजा में कभी भी कोई भी कटी फटी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र आमतौर पर 3 पत्तों वाला होता है, लेकिन 5 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। और ये आपने देखा ना, किसी किसी पेड़ पर ही अचानक से मिलता है, और जब ये मिल जाता है तो जिसको मिलता है वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है माता महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हो चुकी है। बेलपत्र हमेशा ऐसे चढ़ाएं जिसका चिकनी सतह जो होती है वो भाग शिवलिंग से स्पर्श कर रहा हो। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को अर्पण करना चाहिए हमेशा। जलाभिषेक के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करने से महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को सावन में बेलपत्र चढ़ाते समय रुद्राष्टाध्यायी मंत्र का जाप आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होती है। अब आप लोग कहेंगे मंत्र क्या है, वो आपको बता दूं, तो फटाफट से आप नोटपैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से पढ़ूंगी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यानी कि आप शिव जी पर ये 3 पत्तों का जो बेल पत्र अर्पण कर रहे हैं, ये आपको हर प्रकार के पापों से मुक्त करे। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता है। पहले से ही चढ़ाए हुए बेलपत्र को अगर आप दोबारा पानी से धो लें तो भी चढ़ा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है। सावन में मैं देखती हूँ लोग अक्सर बेलपत्र के पत्ते तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो देखते नहीं कि सोमवार का दिन है तो आज भी तोड़ लिया। अगर शिवजी के समक्ष बेलपत्र कोई आपके सामने तोड़कर चढ़ा कर गया, आप उसको दोबारा से धो लीजिए और दोबारा चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। शिवजी को अर्पित दोबारा से भी आप सेम वही चढ़ा हुआ बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। सावन में शिव पूजा के समय शिवलिंग पर खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं, बस इस बात का ध्यान रखिए। शिव जी को मात्र एक बेलपत्र से ही क्योंकि आप प्रसन्न कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कटा पटा बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बार बार आपको बताना चाह रही हूँ कि बेलपत्र आपने किस दिन नहीं तोड़ना है। बेलपत्र का पत्ता या पौधा आपने कब नहीं तोड़ना है, कब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान आपने कैसे रखना है वो मैं आपको बताने आई हूँ। जिस मंत्र का मैंने आपको जाप बताया है करने के लिए, आप कोशिश करिए कि उसी मंत्र का जाप करते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो इस बार सावन में बृहस्पतिवार वाले दिन आप बेलपत्र का पौधा किसी भी धर्म स्थान के आसपास वाली जगह पर ज़रूर लगाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको पुण्य की प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको लग रहा है लक्ष्मी जी बिल्कुल आपसे रूठ गई हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूर करके देखिएगा, इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने के भी बहुत ही खास नियम है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं बल्कि नाराज हो जाते हैं। तो इन्हीं कुछ तिथियों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली किसी भी प्रकार की गलती करे इस सावन में। तो अगर सोमवार को आपको पूजन करना है और भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना है तो आप बेलपत्र एक रात पहले ही, यानी कि संडे को ही दिन में तोड़ लीजिए, वो खराब नहीं होंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपने सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। ये छोटी सी एक बहुत ही खास जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आज आप ये बात नोट करके रख लेंगे कि बेलपत्र आप लोगों को कब कब नहीं तोड़ने चाहिए और कैसे आपको बेलपत्र चढ़ाना है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊंगी ऐसी ही बहुत सारी खास जानकारियाँ आप सभी के लिए। अभी दीजिए मुझे इजाजत। जय माता दी।